की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का। तो हमारा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, आइए बिल्कुल भी देर न करते हुए पढ़ देते हैं। k का मान ज्ञात करना है। सीधा सीधा प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों कि आपको k का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है विद्यार्थियों, स्पष्ट होनी चाहिए कि जो यह x-1 है, x-1 इस दिए गए भाज्य बहुपद का एक गुणनखंड हो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे x-1 इस दिए गए भाज्य बहुपद का px का एक गुणनखंड हो। तो ऐसी स्थिति में आपको k का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल कर देते हैं। तो एक बार लिख लेंगे जो दिया है px बराबर कितना, तो x² प्लस x प्लस k ये दिया है, और इसका एक गुणनखंड दिया है विद्यार्थियों x-1, जिसे हम gx के रूप में दिखा देंगे। तो gx बराबर क्या, x-1 इस तरह से। ओके, इसके पश्चात अपने को क्या करना है विद्यार्थियों इस सवाल में, तो यहां से हमें x का मान प्राप्त कर लेना होगा विद्यार्थियों, जिसे हम इस बहुपद में रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें, चूंकि ये x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका जो मान होगा विद्यार्थियों, इसका जो हल होगा इस बहुपद का, वो शून्य प्राप्त होगा। इसलिए हम इसे px को शून्य के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे एक कारण लिखेंगे कि चूंकि x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, और जब ये गुणनखंड होगा विद्यार्थियों, तो ये जो px है इसका हल वो शून्य होगा। ओके, इसलिए px को हम शून्य के बराबर लिख देंगे। तो px बराबर शून्य। अब px कितना है, तो ये है x² प्लस x प्लस k। तो इसे भी हम यहाँ, चूंकि ये px है तो px का मान रखेंगे यहाँ, तो x² प्लस x प्लस k ये शून्य के बराबर दिखा देंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये जो -1 है इसका चिन्ह बदल करके हमें एक शून्यक प्राप्त कर लेना है विद्यार्थियों। तो ये माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा x का मान। तो x बराबर कितना, x बराबर मिल जाएगा हमें 1, और इस 1 को अब हम इस भाज्य बहुपद में रख करके k का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x के मान को इसमें भाज्य बहुपद में रखने पर, तो चलिए मान रखते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, चूंकि 1 की घाते 2 बराबर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 और 1 जोड़ देंगे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर आ जाएगा -2। इस प्रकार से आपको इस पहले प्रश्न का जो हल है वो प्राप्त हो जाएगा, k का मान -2। बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। ओके, तो चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें।